2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के समुंदर किनारे वाले शहर में एक लीजेंड का जन्म हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें आगे चलकर महात्मा के नाम से जाना गया, एक ऐसे दुनिया में आए जो बदलने की कगार पर थी। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर राज्य के दीवान या मुख्यमंत्री थे। उनकी मां पुतलीबाई एक बहुत धार्मिक महिला थीं, जिनके संस्कारों ने युवा मोहनदास पर एक गहरी छाप छोड़ी। उनका परिवार साधारण साधनों वाला था, लेकिन परंपरा और प्रभाव में समृद्ध था। मोहनदास का पालन पोषण गुजराती संस्कृति और हिंदू परंपराओं में गहराई से हुआ था। उनका परिवार मौद बनिया जाति से था, जो अपने व्यावसायिक कौशल के लिए जाने जाते थे। हालांकि उनके माता पिता ने उनमें सामाजिक न्याय और सहिष्णुता की एक मजबूत भावना पैदा की, वे मूल्य जिन्होंने उनके भाग्य को आकार दिया। उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा एक दिन एक राष्ट्र को आजादी की ओर ले जाएगा। मोहनदास की शुरुआती शिक्षा पोरबंदर में हुई, जहां उन्होंने स्थानीय स्कूल में पढ़ाई की। वह एक औसत छात्र थे और उनमें उस प्रतिभा का कोई संकेत नहीं दिखाई देता था जिसने बाद में उन्हें परिभाषित किया। 1883 में 13 साल की छोटी उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा माखनजी से हुआ। यह अरेंज मैरिज उस समय का एक सामाजिक रिवाज था। यह एक जटिल रिश्ता साबित होगा, जो मोहनदास के अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक विकास के साथ विकसित होगा। 1888 में उच्च शिक्षा की इच्छा से प्रेरित होकर मोहनदास कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। उनकी पृष्ठभूमि के किसी व्यक्ति के लिए यह एक महत्वपूर्ण फैसला था, जिसने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। अपनी पत्नी और नवजात बेटे को पीछे छोड़कर उन्होंने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो उन्हें नए विचारों और संस्कृतियों से रूबरू कराएगी, हमेशा के लिए उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार देगी। ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन ने मोहनदास के पीछे छूटे जीवन के बिल्कुल विपरीत जीवन प्रस्तुत किया। उन्होंने लंदन के प्रतिष्ठित लॉ कॉलेजों में से एक इनर टेम्पल में दाखिला लिया। एक विदेशी भूमि में उन्हें सांस्कृतिक मतभेदों और नस्लीय पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने दृढ़ता से अपनी पढ़ाई में खुद को डुबो दिया और उस समय की बौद्धिक धाराओं से जुड़ गए। अपनी कानूनी पढ़ाई के अलावा मोहनदास ने शाकाहार और लियो टॉल्स्टॉय के लेखन का पता लगाया, जो अहिंसा के उनके विकसित होते दर्शन के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होते थे। उनका थियोसॉफी से भी सामना हुआ, एक आध्यात्मिक आंदोलन जिसने सार्वभौमिक भाईचारे की वकालत की। इन अनुभवों ने उनके क्षितिज को व्यापक किया, उनके भीतर सामाजिक न्याय की बढ़ती भावना और सत्य की खोज के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा दिया। 1893 में लॉ की डिग्री के साथ मोहनदास गांधी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। उन्हें क्या पता था कि यही वह जगह होगी जहां एक नेता के रूप में उनकी नियति तय होगी। उन्हें भारतीयों के खिलाफ बड़े पैमाने पर भेदभाव का सामना करना पड़ा, एक कठोर वास्तविकता जिसने उनके अन्याय की भावना को प्रज्वलित किया। एक महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब एक गोरे यात्री को अपनी फर्स्ट क्लास सीट देने से इनकार करने पर उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। यह अनुभव एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने उन्हें नस्लीय अलगाव की क्रूर वास्तविकताओं से अवगत कराया और समानता के लिए उनकी आजीवन लड़ाई को जगाया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के सामने आने वाले अन्याय का मुकाबला करने के लिए गांधी ने सत्याग्रह के अपने दर्शन को विकसित किया, जो सत्य और प्रेम में निहित अहिंसक प्रतिरोध का एक रूप है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन आयोजित किए, बहिष्कार का नेतृत्व किया और कारावास सहा और शांतिपूर्ण प्रतिरोध की वकालत की। उनके प्रयासों ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, उन्हें उत्पीड़न के खिलाफ आशा और प्रतिरोध के प्रतीक में बदल दिया। एक नेता के बीज बोए गए और दुनिया ने देखा कि मोहनदास गांधी महात्मा महान आत्मा में कैसे बदल गए। 1915 में दक्षिण अफ्रीका में 2 दशकों के संघर्ष के बाद महात्मा गांधी अपने लोगों के हीरो बनकर भारत लौटे। वह युवा वकील नहीं थे जो इंग्लैंड के लिए रवाना हुए थे, बल्कि एक अनुभवी नेता थे जिन्होंने एक साम्राज्य का सामना किया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत आजादी के लिए तरस रहा एक राष्ट्र था। गांधी के आगमन ने आशा की एक चिंगारी जलाई और वह जल्दी ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे। गांधी ने पूरे भारत की व्यापक यात्रा की, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़ते हुए। उन्होंने गरीबों और हाशिए पर रहने वालों की दुर्दशा को प्रत्यक्ष रूप से देखा। उनके अनुभवों ने जाति, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना सभी भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ने की उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। उनका संदेश जन जन तक गहराई से गूंजा
जिससे उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने की प्रेरणा मिली। महात्मा गांधी के दृष्टिकोण के केंद्र में सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में अहिंसा में उनका अटूट विश्वास था। उन्होंने हिंसा को कमजोरी की निशानी के रूप में देखा, यह मानते हुए कि असली ताकत बल का सहारा लिए बिना अन्याय का विरोध करने के साहस में निहित है। उनका दर्शन, जो हिंदू और जैन सिद्धांतों में गहराई से निहित है, लाखों भारतीयों के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जिन्होंने उन्हें आशा और नैतिक नेतृत्व की किरण के रूप में देखा। सत्याग्रह की गांधी की अवधारणा, जिसका अर्थ है सत्य बल, निष्क्रिय प्रतिरोध से परे है। इसने अन्यायपूर्ण कानूनों के सक्रिय अहिंसक विरोध का आह्वान किया। इसके चिकित्सकों से साहस और करुणा दोनों की मांग की। उनका मानना था कि प्रेम और क्षमा के साथ दुख और अन्याय को सहन करके व्यक्ति उत्पीड़क के विवेक को जगा सकता है और अंततः एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज प्राप्त कर सकता है। गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने अभूतपूर्व गति प्राप्त की। उन्होंने असहयोग आंदोलनों की एक श्रृंखला शुरू की, भारतीयों से ब्रिटिश वस्तुओं, संस्थानों और कानूनों का बहिष्कार करने का आग्रह किया। नमक सत्याग्रह, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश नमक कर के विरोध में नमक बनाने के लिए समुद्र तक हजारों लोगों का नेतृत्व किया, ने दुनिया की कल्पना पर कब्जा कर लिया। गांधी की रणनीति, हालांकि शांतिपूर्ण ब्रिटिश शासन को बाधित करने में अत्यधिक प्रभावी साबित हुई। उनके आंदोलनों ने उपनिवेशवाद के अंतर्निहित अन्याय को उजागर किया और भारतीय कारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति प्राप्त की। अंग्रेजों ने क्रूर दमन के साथ जवाब दिया, हजारों भारतीयों को कैद कर लिया, जिनमें खुद गांधी भी शामिल थे। हालांकि जितना अधिक उन्होंने आंदोलन को दबाने की कोशिश की, उतना ही वह मजबूत होता गया, सत्याग्रह की अटूट भावना से प्रेरित।